कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने इसका फॉर्मूला और इसके पीछे की जो भी एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझा दी थी, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से अगर देख लो। बाकी इस वीडियो में तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ई की और प्रोबेबिलिटी एफ की गिवन है, और ई इंटरसेक्ट एफ की जो प्रोबेबिलिटी है 0.2 वो भी गिवन है। अब तुम्हें ई बाय एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो ई इंटरसेक्ट एफ है उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ऊपर, और अपॉन में लिख देंगे ये जो बाय के बाद वाला नंबर है। मतलब जैसे यहाँ ई बाय एफ है, जिसका मतलब है कि ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब जो एफ इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख देंगे हम यहाँ पर। अब ये जो वैल्यूज़ हैं डायरेक्टली यहाँ पर हम डाल देते हैं, और ये जो अपनी वैल्यू आ जाएगी 0.2 अपॉन 0.3, और जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 2/3। इसी तरीके से अब ये सेकंड पार्ट में तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब जो इवेंट ई है वो ऑलरेडी हो चुका है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई निकालनी है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला काफ़ी सिमिलर ही रहेगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ, ये तो हम इस बार भी ऊपर ही लिखने वाले हैं। और अपॉन में देखो इस बार ना ई जो इवेंट है वो हो चुका है, मतलब ई बाद में, तो इस बार हम ई की जो प्रोबेबिलिटी है वो नीचे लिख देंगे, और ये जो अपना फिर जो वैल्यूज़ है वो डाल देंगे यहाँ पर 0.2 अपॉन 0.6। तो ये जो पूरा डिवाइड होने के बाद आंसर आ जाएगा 1/3। तो फिर यही है मतलब इन दोनों का आंसर। उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, मतलब समझ में तो तुम्हारे आ ही गया होगा। और अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो इसका रीज़न है कि तुमने जो फर्स्ट वाली वीडियो है, मतलब इससे पहले वाली, वो देखी नहीं है। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियरली समझा रखी हैं, और सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, तो यार फटाफट से जाकर देख कर तुम आ भी जाओगे। चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी और बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है। बी बाय ए मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब जो इवेंट ए है वो हो चुका है। अब तुम्हें ए इंटरसेक्ट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये भी पिछले ही फॉर्मूले से निकलेगी। देखो वो फॉर्मूला क्या था, जैसा कि मान लो कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी की जब जो ए इवेंट है वो हो चुका है, मतलब बी बाय ए की। तो यहाँ जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि देखो जो ए इवेंट है वो हो चुका है ना। अब इस हिसाब से अगर तुम इसमें वैल्यूज पुट करो तो देखो बी बाय ए की जो प्रोबेबिलिटी है इसकी जगह तुम 0.4 पुट कर सकते, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तुम्हें यहाँ पर 0.8 मतलब 0.8 गिवन है। यहाँ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह तुम उसी वैल्यू को लिख दो। उसके बाद अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी निकालनी है तो इनको मल्टीप्लाई करके तुम निकाल सकते हो, मतलब 0.4 में 0.8 का, और आंसर आ जाएगा 0.32। तो फिर इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें तुम्हें यहाँ पर निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जब बी जो है वो हो चुका है। तो देखो इसके भी सेम फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी अपन जो इवेंट हो चुका है, यानी बाद में बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो ए इंटरसेक्ट बी की वैल्यू तो 0.3 हमने यहाँ पर निकाल ही ली थी, मतलब 0.32, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमें ऊपर ही गिवन थी क्वेश्चन में, जो की थी 0.5। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब यहाँ पर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ 32/50, मतलब कि टोटल अगर डिवाइड कर देंगे तो 0.64 कुछ आंसर यहाँ पर आ जाएगा अपना। तो ये सेकंड पार्ट भी मैं जानता हूँ काफ़ी इजी सा ही था, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में ना एक थर्ड पार्ट भी है जिसे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी अब तक तुम्हारा ध्यान भटका हुआ था फटाफट से यहाँ पर ले आओ। देखो उसे मैं समझाता हूँ तुम्हें। वहाँ पर निकालना क्या है, वहाँ पर तुम्हें इंटरसेक्ट की वैल्यू भी नहीं निकालनी, या फिर ए बाय बी, बी बाय ए, इनमें से भी कुछ नहीं निकालनी। वहाँ तुम्हें ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है। और देखो ये जो ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो मैं तुम्हें वेन डायग्राम से समझाता हूँ। मतलब वेन डायग्राम तुमने पहले अपनी 11th क्लास में शायद कई बार देखा होगा। तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर समझाता हूँ। मान लो ये जो एक सर्कल है ये है इवेंट ए, और ये जो दूसरा वाला सर्कल है ये है इवेंट बी, और मतलब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो पार्ट बीच में कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट तो कॉमन है, तो यानी कि कॉमन पार्ट को इंटरसेक्ट बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंटरसेक्ट बी वाला पार्ट। अब देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि ये जो पूरा ए है प्लस पूरा ए, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है हमें इन दोनों को यहाँ पर ऐड करना होगा। मतलब यूनियन का यही मतलब होता है कि इन दोनों को यहाँ पर जब हम ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू अपने पास आएगी वो यूनियन की आएगी। लेकिन सिर्फ इन्हें ऐड करने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखो तुमने यहाँ नोटिस किया होगा कि ये जो बीच वाला पार्ट है, मतलब कि ये इंटरसेक्ट वाला जो पार्ट है, ये तो 2 बार यहाँ पर ऐड हो रहा है, एक बार ए की तरफ से और एक बार बी की तरफ से। तो हमें एक बार ये यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि हम ये ए इंटरसेक्ट बी की प्रोबेबिलिटी को एक बार इसमें से माइनस कर देंगे तो सिर्फ एक ही बार की अपने पास रह जाएगी। और यूनियन का मतलब एग्जैक्टली वही होता है।
तो चलो फिर ये जो ऊपर की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, अब ये अपने पास वैल्यू आ गई है यूनियन की। और देखो इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो हम ऊपर से पुट कर देंगे, मतलब ऊपर हमने इन सब की वैल्यूज़ तो निकाल रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो बी है 0.5 गिवन है और ए इंटरसेक्ट बी की हमने 0.32 यहाँ पर निकाल रखी थी। तो इस सब को सॉल्व करने के बाद जो अपना आंसर यहाँ पर आएगा वो होगा 0.98। तो फिर चलो मतलब ये दोनों क्वेश्चंस तो यहाँ पर हो ही गए, मतलब तुम्हारे समझ में तो आ गए ना। अगर नहीं आए तो एक बार कमेंट में बता देना मेरे को, या फिर मैं मतलब दोबारा से भी वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कोई डाउट है तो फिर तुम वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड कुछ समझ सकते हो तुम इसको। तो यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और उनमें से तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मतलब कितने चांसेस हैं कि जो दोनों ही हैं वो गर्ल्स हों। लेकिन तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट में 2 अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं और जो प्रोबेबिलिटी तुम्हें बतानी है वो इन्हीं कंडीशंस के हिसाब से बतानी है। तो चलो फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। सैम्पल स्पेस का मतलब है कि मतलब क्या क्या जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, सॉरी क्या क्या जो आउटकम्स हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। तो देखो या तो ऐसा हो सकता है कि जो यंगेस्ट है वो यहाँ पर बॉय हो और एल्डेस्ट भी बॉय हो, मतलब कि दोनों ही हैं जो यहाँ पर दोनों ही बॉय हो सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि जो फर्स्ट चाइल्ड है यहाँ पर वो हो जाएगा एक बॉय और जो सेकंड चाइल्ड है वो यहाँ पर एक गर्ल हो सकती है। या फिर इसका उल्टा, यानी कि पहले गर्ल और फिर बॉय हो सकती है। या फिर जो फोर्थ प्रोबेबिलिटी यानी कि मतलब फोर्थ आउटकम जो हो सकता है वो है कि दोनों गर्ल्स की दोनों ही यहाँ पर गर्ल्स हो जाएं। तो ये जो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं बस यही यहाँ पर हो सकती हैं। अब इसमें से मतलब कि जो जो केसेस हमें यहाँ पर गिवन है, जैसे कि बोथ गर्ल्स या फिर यंगेस्ट इज गर्ल, इनके जो जो आउटकम्स इनके फेवर में हैं उनको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक इवेंट मानते हैं जिसमें कि जो दोनों ही चाइल्ड हैं वो गर्ल हैं, यानी कि जो चीज़ हम जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले हम वही मान लेते हैं और इस इवेंट को हम नाम देंगे इवेंट ई। और मतलब कि इसमें ये निकालना है कि जो दोनों ही हैं वो गर्ल्स हैं। तो फिर इसमें बस एक ही आउटकम हो सकता है कि ये जो फोर्थ वाला आउटकम है, और इसकी प्रोबेबिलिटी तुम देख ही सकते हो कि 1/4 हो जाएगी, मतलब कि टोटल आउटकम्स यहाँ पर 4 हैं और उनमें से ये जी जी यानी कि जो दोनों गर्ल्स हैं वो सिर्फ एक ही आउटकम है ऐसा। तो फिर अब ये जो इवेंट ई ए हो गया, अब ये जो इवेंट ए है मतलब कि दूसरा हम इवेंट यहाँ पर लेट करते हैं जिसमें हम लेंगे जो इवेंट ए है वो यहाँ पर हो जाएगा कि यंगेस्ट जो है वो गर्ल है। तो देखो अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर जो यंगेस्ट गर्ल है इनके कौन से आउटकम्स यहाँ पर हो सकते हैं। एक तो ये जो तुम्हें थर्ड नंबर पर दिख रहा है जी बी यानी कि यंगेस्ट गर्ल और उसके बाद एक बॉय, ऐसा हो सकता है। या फिर दोनों ही गर्ल्स में भी जो यंगेस्ट है वो गर्ल ही होगी, तो फिर वो वाला आउटकम भी यहाँ हो सकता है, मतलब कि जी कॉमा बी और जी कॉमा जी, ये 2 आउटकम्स यहाँ पर हो सकते हैं। और टोटल आउटकम्स के हिसाब से ये तो 2/4 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये जो सेकंड वाला जो दे रखा है मतलब तुम्हारे में सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन के, वो है कि एटलीस्ट 1 इज गर्ल। तो फिर ये एक इवेंट बी हम मान लेते हैं जिसमें हम इसी पॉसिबिलिटी को यहाँ पर लेंगे कि कम से कम एक जो है वो तो गर्ल होनी ही चाहिए, मतलब कि अगर दोनों हो तब भी ठीक और कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। तो मतलब कि हम इसमें ये जो दोनों बॉयज़ वाली प्रोबेबिलिटी है उसको यहाँ पर हटा देंगे, जो मतलब प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ मैं बार बार, मतलब दोनों बॉयज़ वाला ये जो आउटकम है उसको हटा देंगे, बाकी के तीनों को हम यहाँ पर ले सकते हैं। क्योंकि जो दोनों बॉयज़ वाला है उसमें तो एक भी गर्ल नहीं है और हमें यहाँ पर एटलीस्ट 1 गर्ल तो चाहिए ही। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी यहाँ पर 3/4, क्योंकि ऐसे टोटल 3 मतलब 3 ही आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स हैं यहाँ पर 4, तो फिर 3/4 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों ही यहाँ पर चाइल्ड होंगे वो गर्ल्स होंगी, जबकि हमें ये चीज़ गिवन है कि उनमें से एक तो यानी कि जो यंगेस्ट वाली है वो तो गर्ल यहाँ पर है ही। तो यानी कि फर्स्ट वाले में हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है। ई यानी कि वही अपना जो बोथ आर गर्ल्स वाला जो आउटकम है, जबकि जो इवेंट ए है वो हो चुका है, यानी कि E/F हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला तुम्हें मैंने बता ही जगह है, मतलब कि ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्ट ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखो E इंटरसेक्ट ए में हम क्या लिखेंगे कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो देखो कॉमन इनमें से क्या क्या आ रहा है, ये जो G कॉमा G है यही वाला जो पार्ट है यहाँ पर कॉमन आ रहा है, और ऐसा ही जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी इसकी 1/4। इसके बाद देखो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखें तो वो तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुकी थी 2/4, अगर तुम ये रेड कलर से जो लिख रखा है उसे देखो तो। और इसे सॉल्व करके जो अपने पास आंसर आएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1/2। अब देखो इसके सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों हैं वो यहाँ पर गर्ल्स होंगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B निकालना है। बी मतलब कि जब उनमें से हमें पता रहेगा कि कोई एक तो गर्ल है ही। तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला तुम्हें पता है कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्ट बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि बी जो वाला पार्ट है वो हमें गिवन है। अब देखो एटलीस्ट 1 इज गर्ल, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है कि 3/4 है, क्योंकि देखो इन सब में ही एक एक जो यहाँ पर गर्ल आ रही है।
और अगर बात करें ई इंटरसेक्ट बी की, तो इंटरसेक्ट मतलब कॉमन, तो या फिर ये जो जी कॉमा जी यानी कि डबल गर्ल वाला ये जो आउटकम है ये कॉमन आ रहा है, और इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/4 हम पहले ही यहाँ पर निकाल चुके हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो यहाँ पर 3/4 गिवन है, मतलब गिवन क्या है भी अभी निकाली हमने। तो फिर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1/3, मतलब कि इसको सॉल्व करने के बाद। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें तुम्हें बताया गया है कि दो डाइस को जब यहाँ पर फेंका गया तो उन दोनों ही डाइस पर जो नंबर आए हैं वो यहाँ पर अलग अलग आए हैं। मतलब ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो दोनों नंबर हैं वो अलग अलग हैं दोनों ही डाइस पर। मतलब कि ऐसा नहीं है कि दोनों में ही 2 आ गया हो या 1 या 4 दोनों में ही आ गया हो। तो फिर हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस चीज़ की निकालनी है कि क्या गारंटी है कि उनमें से जो उन दोनों का जो सम है वो 4 के इक्वल होगा। यानी कि अगर उन दोनों डाइस के नंबर्स को हम ऐड कर देंगे तो फिर वो यहाँ पर 4 के इक्वल आएगा। तो चलो देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हें देखने में लग तो रहा होगा कि टफ सा है, लेकिन तो मेरा यकीन मानो काफ़ी इजी सा ये क्वेश्चन है। बस हम ये जल्दी से इसका सैम्पल स्पेस ड्रॉ कर लेते हैं। सैम्पल स्पेस का मतलब है कि टोटल क्या क्या हो सकता है, टोटल कितनी चीज़ें हैं, कितने आउटकम्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो हो सकता है देखो दोनों में 1 आ जाए, या फर्स्ट में 1 सेकंड में 2 आ जाए, या फर्स्ट में 1 सेकंड में 3 आ जाए, या पहली डाइस में 1 और सेकंड डाइस में 4 आ जाए, ऐसे ही 1,5 6। और फिर उसके बाद देखो, फिर हम देखो 6 ही नंबर हो सकते हैं, तो इसके बाद 2,1 2,2 2,3 2,4 ऐसे करते करते पूरे 6,6 तक हम इसे कर देंगे। मतलब देखो मैं ना इस चीज़ को यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसी स्पीड से लिखता रहा तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी। तो चलो फिर मैं जल्दी जल्दी से इसका जो पूरा सैम्पल स्पेस है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, और तुम भी मेरे साथ के साथ, मतलब इन जो ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इनको मेरे साथ के साथ करने का खुद भी ट्राई करो, या पहले सीख लो फिर बाद में ट्राई कर लेना। तो चलो देखो, यहाँ पर जो टोटल आउटकम्स हैं वो यहाँ पर 36 हो जाएंगे, मतलब 1,1 1,2 ऐसे ही यहाँ तक टोटल 36 हो जाएंगे। अब हम जो इवेंट, सबसे पहले एक इवेंट मान लेते हैं, जिस इवेंट में हमने माना क्या है कि ये जो नंबर है यहाँ पर डिफरेंट आएंगे। मतलब कि तुम समझ रहे हो ना, डिफरेंट वाली ये जो चीज़ है वो हमें गिवन थी, यानी कि ये जो इवेंट ए है वो यहाँ पर है कि ये जो दोनों ही डाइस में जो नंबर्स आएंगे वो यहाँ पर डिफरेंट आएंगे। मतलब कि देखो ये 1,1 ये सेम तो आ नहीं सकता, ना ये 2,2 आ सकता, और ना ही ये 3,3 आ सकता, ना ही दोनों पर 4 आ सकते और ना ही दोनों पर 5, और ये ना ही दोनों पर 6। तो मतलब कि ये जो डबल डबल वाले इवेंट्स हैं ये तो नहीं आने वाले इसका मतलब, क्योंकि ये चीज़ तो हमें गिवन है। तो 36 में से अगर इन 6 को हटा दें तो 30 बचे, तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट ए की हो जाएगी 30/36। और अगर हम एक और इवेंट बी ले लें, और इवेंट बी में हम मान लें कि ये जो दोनों नंबर हैं, मतलब कि जो दो नंबर आएंगे उनका सम यहाँ पर 4 होगा, तो यही चीज़ तो हमें निकालनी थी, उनका सम यहाँ पर 4 होगा, क्या चांसेस हैं इस चीज़ के। तो ये जो इवेंट बी है वो हम यही मान लेते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो है यहाँ पर 4, ये जो दो नंबर्स आए हैं दोनों अलग अलग डाइसेस पर। तो देखो इसमें कौन से इवेंट्स जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं, ये जो 4 वाले इवेंट है, मतलब कि उनका सम जो है वो 4 है, को ऐड करके 4 आना चाहिए। तो इसमें देखो, एक तो ये जो 3,1 वाला ये जो इवेंट है ये हो सकता है, मतलब 1,3 सॉरी। और फिर क्योंकि इन दोनों को देखो 3 + 1 4 होता है ना, और 2,2 भी हो सकता है क्योंकि 2 + 2 यहाँ पर 4 होता है। और एक जो थर्ड इवेंट है वो यहाँ पर हो सकता है 3,1, क्योंकि देखो 3 + 1 जो है वो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये जो 3 इवेंट है वो यहाँ पर हो सकते हैं। तो अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टोटल इवेंट्स यहाँ पर 36, और उनमें से ये सिर्फ 3 हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हमें पता है। अब ए इंटरसेक्ट बी की बात कर लेते हैं, मतलब कि इनमें कॉमन कौन से इवेंट्स हैं। तो देखो ये जो 1,3 और 3,1 वाले ये जो दो इवेंट हैं ये तो यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन ये जो 2,2 वाला इवेंट है ये यहाँ पर नहीं हो सकते, क्योंकि देखो 2,2 में तो सेम नंबर है, और ये चीज़ हमें पहले से गिवन है कि जो नंबर यहाँ पर आए हैं वो डिफरेंट ही थे। यानी कि इवेंट ए अपना यही तो था जो हमें पहले से कंडीशन गिवन थी कि जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि 3,1 और 1,3 जो यहाँ हो सकता है, लेकिन 2,2 वाले इवेंट को हम हटा देंगे। तो देखो ये जो दो इवेंट हैं और टोटल इवेंट है यहाँ पर 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वो 136 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो यहाँ पर निकालनी है B/A की, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो इवेंट बी है वो यहाँ पर होगा, जबकि इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि उनका सम जो है वो 4 होगा, जबकि हो चुके वाले इवेंट में क्या है, यानी कंडीशन गिवन क्या है कि वो जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं यहाँ पर। तो देखो इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो तुम यहाँ से डाल सकते हो। ए इंटरसेक्ट बी की यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 2/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो यहाँ पर हमने निकाल ली थी 30/36। तो इन दोनों को जो डिवाइड करके यहाँ पर आंसर आने वाला है वो है अपना 1/15, और यही हो जाएगा अपना इसका आंसर। तो चलो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे ये जो वीडियो है वो समझ में तो आई ही होगी। बाकी अगर समझ में आई है, तुमने यहाँ तक देखी है, मतलब कि तुम्हें पसंद आई है, तो यार तुम लाइक तो ज़रूर से कर ही दो। बाकी अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।